तो देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आया और थैंकफुली इस ट्रेलर ने सारी चीजें ट्रेलर में ही नहीं रिवील कर दी, बल्कि इसने काफी सारी चीजें बताई हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। बट ये ट्रेलर उन चीजों को रिवील करने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हाइड भी कर लेता है और उन चीजों के बारे में हमें पता भी नहीं चलने देता है। तो देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अभी तक 2 ट्रेलर्स आए और उनमें हमें केवल अब तक यही पता चला है कि पीटर के साथ म्यूटेशन हो रहा है और उसी को वो ठीक करने के लिए या जानने के लिए ब्रूस के पास जाता है और ब्रूस उसे कुछ बताता है। बट यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है और वो है जीन ग्रेन, जिससे जीन ग्रेन सबसे पावरफुल कैरेक्टर और वो अपनी माइंडिंग पावर यूज कर रही है और यहाँ पर सभी को वो इन्वॉल्व कर रही है। बट स्पाइडरमैन एंड पनिशर के ऊपर उसकी पावर नहीं चल रही है। जैसे इन सभी अपडेट्स में हमें पनिशर दिख गया, हल्क दिख गया, बूमरैंग दिख गया, टेरेंचुला दिख गया और सबसे इम्पोर्टेंट बात की हमें यहाँ पर स्कॉर्पियन तक दिख गया। बट अभी तक ये नहीं पता चला है कि इस मूवी का मेन विलन कौन है और अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि पीटर का कैरेक्टर क्या है एंड वो किस चीज में ट्राई करने वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की मूवी की स्टोरी किस वे में जाने वाली है एंड इसमें वेनम दिखेगा या नहीं दिखेगा। जो पीटर की ब्लैक आईज हुई थी वो वेनम की वजह से हुई थी या वो म्यूटेशन की वजह से हुई थी। ऐसे काफी सारे डाउट्स हैं, ऐसी काफी सारी स्टोरीज हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुई है। केवल मार्वल ने यही रिवील करा है जो ऑलमोस्ट पहले हो चुका था एंड वही कॉपी पेस्ट कर दिया दूसरे वाले ट्रेलर में। तो देखो ये सारी चीजें इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली सैडी सिंह की बताई जा रही हैं, जिसका अभी तक फेस तक रिवील नहीं हुआ। एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि ब्रांड न्यू डे में अब तक जितना भी रायता फैला या फैलेगा वो सब सैडी सिंह कर रही है या फिर आगे करेगी। बट मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें सैडी सिंह कर रही है, क्योंकि सैडी सिंह एक बहुत पावरफुल एक्समैन कैरेक्टर और ये हमें एक्समैन मतलब किसी एक्समैन मूवी से पहले ब्रांड न्यू डे में दिख रही है और वो डायरेक्टली पीटर के सामने खड़ी है पीटर को थ्रेट पहुंचाने के लिए और उसे किल के मोड में डालने के लिए। और सैडी सिंह मतलब जीन ग्रीन ये तब कर रही है जब वो कैद से बाहर निकल कर आई है और यहाँ पर अभी तक ये भी नहीं रिवील हुआ है कि कैद से सैडी सिंह ऐसे जीन ग्रीन को बाहर निकाला किसने। मे बी हो सकता है कि ये मैन विलन हो सकता है टूमस्टोन जस्ट लाइक, क्योंकि पीटर ने तो जीन ग्रीन को बाहर निकाला नहीं है क्योंकि वो उसे पकड़ने के लिए डीओडीसी का साथ दे रहा है। तो पीटर तो यहाँ पर इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली भी नहीं है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि ये जो ट्रेलर में हमें दिखाया जा रहा है कि जीन ग्रीन ये सारी चीजें क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम पहुंचा रही है। बट मैं आप सबसे ये कहूँ कि ये जीन ग्रीन है ही नहीं, तो बट आप यहाँ बोलोगे कैसे। तो देखो हम सबको पता है कि जीन ग्रीन के पास माइंड कंट्रोल करने की पावर है, बट माइंड स्विच करने की जो पावर है वो जीन ग्रीन की नहीं है एंड जीन ग्रीन की पावर इस तरीके से काम करती ही नहीं है। एक्चुअली आप इस चीज को इस तरीके से इमेजिन करो कि आप एक मूवी डायरेक्ट कर रहे हो एंड आपको उस मूवी का ट्रेलर कट आउट करना। बट यह प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 2 सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, सेम पावर वाले कैरेक्टर्स हैं और इनमें से एक कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल और वही मूवी का मेन विलन भी है एंड आपको उसको हाइड भी करना है, जो कि आपने कर भी लिया। बट उसकी पावर्स को आपको ट्रेलर में भी दिखाना, तो आप यहाँ पर पहले वाले कैरेक्टर को चूज करेंगे एंड उसे सामने खड़ा कर देंगे और ये दिखाएंगे कि ये जो मूवी के अंदर रायता फैलाया है, जो ट्रेलर के अंदर रायता फैलाया इस पहले वाले कैरेक्टर ने फैलाया है, ना कि सेकंड वाले पावरफुल कैरेक्टर हैं जो कि अभी तक हाइड कैरेक्टर है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद हम बार तुम बार यही सोचेंगे कि मूवी की मेन विलन जीन ग्रीन है, टूमस्टोन नहीं या फिर कोई थर्ड कैरेक्टर नहीं। बट जब मूवी देखने जाएंगे तो हमारे सामने कुछ और ही चीज आ जाएगी और उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में ये जो चीज निकल कर आ रही थी, जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया, वो कोई और ही कर रहा था एंड वो है मूवी की मेन विलन जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट की जाएगी मूवी के अंदर। तो इस वजह से ब्रांड न्यू डे की मेन विलन जीन ग्रीन नहीं है और ना ही ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के अंदर जो कांड जीन ग्रीन करती हुई दिखाई जा रही है या बताई जा रही है वो भी जीन ग्रीन ने नहीं किए। और हमें ये सारी चीजें मिस डायरेक्ट करने के लिए दिखाई जा रही हैं जो कि एक्चुअली में सभी लोग हो भी रहे हैं। बट मैं आपको एक ऐसा सीन दिखाता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा कि जीन ग्रीन की पावर अलग है एंड मूवी की मेन विलन की पावर अलग है। तो आप इस ब्लास्टिंग वाले सीन को देखो, जिसे देखकर पहले मुझे लगा था कि ये हल्के क्लैप की वजह से हुआ, बट नहीं, ये एक ओमेगा लेवल की पावर है जो कि वाटर और सिटी के साथ साथ सिटी के लोगों को भी इफेक्ट कर रही है। इफेक्ट करने के साथ साथ वहाँ पर उन लोगों को वो फ्रीज भी कर रही है। और फिर आप इस वाले सीन को देखो जिसमें पीटर बॉडी हॉपिंग मतलब स्वैप करने वाले कैरेक्टर को ट्रैक कर रहा होता है। ट्रैकिंग करने के बाद वो उसका पीछा भी करता है। तो इन दोनों सीन्स को देखने पर एंड फ्रेम वाइज ऐसा लगता है कि इन कांडों को दोनों अलग अलग जगह एक ही कैरेक्टर कर रहा है, बट नहीं, इन दोनों जगह पर एक ही कैरेक्टर नहीं बल्कि अलग अलग कैरेक्टर्स एंड अलग अलग पावर यूज
यूज कर रहे हैं, जिससे तुम इस ब्लास्टिंग वाली पावर को देखो, जिससे देखकर लगता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल है और पूरी सिटी को भी इफेक्ट कर रही है, जो कि एक्चुअली में जीन ग्रेन जैसी पावर लग रही है, क्योंकि जीन ग्रेन इतनी ही पावर एंड इतनी ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होल्ड करती है, जो कि एक्चुअली में सेडिसिंग मूवी के अंदर जीन ग्रेन प्ले कर रही है। तो और रही बात बॉडी हॉपिंग की पावर, मतलब बॉडी स्वैपिंग की पावर, जो कि एक थे दूसरे थे तीसरे, इस तरीके से बॉडी ट्रांसफर एंड पावर ट्रांसफर कर रही है, ये जीन ग्रेन की पावर नहीं है। एंड जीन ग्रेन इस तरीके की पावर को कंट्रोल या होल्ड करती ही नहीं है। और देखो यहाँ पर एक बात ये भी निकल कर आती है कि जीन जानबूझकर पीटर को इतना थ्रेड एंड प्रॉब्लम्स क्यों पहुंचा रही है, क्योंकि जीन तो पीटर को जानती भी नहीं है। और चलो मान भी लें कि पीटर ने कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे जीन थोड़ा हीट हो गई हो और वो पीटर को थ्रेड पहुंचा रही है, बट हल्क को वो ऐसे खुला क्यों छोड़ रही है, क्योंकि उसे भी पता है कि हल्क ऐसे खुल जाएगा जिससे वो यहाँ पर पीटर को थ्रेट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो न्यूयॉर्क सिटी को ब्रूटली तरीके से डैमेज करेगा। क्योंकि तुम याद कर लो कि जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क आजाद हो गया था तो उसने सिटी को किस तरीके से डैमेज करा था। तो इस वजह से इन सभी को जीन ग्रेन नहीं कर रही है। एंड मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जीन ग्रेन एक्चुअली में इन सभी को कंट्रोल करने का ट्राई कर रही है, जिससे हमें यहाँ पर छोटी सी जो ओमेगा लेवल की पावर दिखाई है, ये ऐसा हो सकता है कि जीन यहाँ पर इस अपनी पावर को कंट्रोल ना कर पाई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर वो मूवी के मेन विलन या किसी एक पावरफुल कैरेक्टर से फाइट कर रही है और वहाँ पर जीन ग्रेन ने अपनी पावर यूज करी है और उसके बाद ये ओमेगा लेवल का छोटा ब्लास्ट हुआ है, जो कि सिटी को भी इफेक्ट कर रहा है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात तो बताता हूँ जो कि अपडेट्स के अकॉर्डिंग बाहर निकल कर आ रही है, जिससे हमें ब्रांड न्यू डे की स्टार्टिंग में पीटर दिखेगा जरूर, बट पावर स्टैंड नहीं करेगा, पावर स्टैंड करेगी जीन ग्रेन, क्योंकि पीटर के साथ म्यूटेशन हो रहा है, पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से वो पीटर म्यूटेशन की वजह से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाएगा। और जब पीटर आएगा, जब मिडल ऑफ द मूवी हो जाएगी, उसके बाद एंडो से पता चलेगा कि सारी चीजें जो हैंडल करी है वो जीन ग्रेन ने करी है और जीन ग्रेन पीटर की हेल्प कर रही है, ना कि उसे थ्रेड पहुंचा रही है। बट हम ट्रेलर को समझे तो ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें जीन ग्रेन कर रही है, बट अभी फेस रिवील नहीं हुआ है तो ये सारी चीजें कंफर्म नहीं होती हैं। और देखो ये वाली बात तो हम सबको पता है कि जब किसी भी मूवी का ट्रेलर आता है तो वो हमें मिस डायरेक्ट करने के लिए आता है, जैसे ट्रेलर के अंदर कुछ और दिखाया जाता है बट मूवी के अंदर कुछ और है। और मार्वल तो यहाँ पर बहुत आगे निकल चुका है, जैसे मार्वल ने हमेशा स्टार्टिंग से ही अपने ट्रेलर्स को एज एक अनलॉक की तरह इस्तेमाल करा है। मतलब मार्वल ने ट्रेलर में कुछ और दिखाया और एक्चुअली में ट्रेलर के बाद मूवी में कुछ और देखने के लिए मिला है। तो इस वजह से मार्वल के ट्रेलर्स पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हमें जो ब्रांड न्यू डे की ट्रेलर में दिखाया गया है कि ये सारे कांड जीन ग्रेन कर रही है, वो एक्चुअली में जीन ग्रेन नहीं कर रही है, बल्कि जीन ग्रेन को आगे खड़े करके एक्चुअली में मूवी का मेन विलन ये सारे कांड कर रहा है। और आपको क्या लगता है कि जीन ग्रेन ब्रांड न्यू डे में पीटर के साथ मिलकर इन सभी को कंट्रोल कर रही है या नहीं, या वही सच में थ्रेड पहुंचा रही है, वो आप मुझे कमेंट बताएं। तो यही थी वो सभी डिटेल्स, अपडेट्स एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।